नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर मकान सुख, वाहन सुख और जमीन जायदाद का सुख कैसे देखा जाता है। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 15 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख और जमीन जायदाद का सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 3 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये मिथुन लग्न की कुंडली है। पहला नियम, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर सुख स्थान के अंदर बुध उच्च राशि में बलवान होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, सुखाधिपति बुध प्रथम भाव के अंदर स्वगृही होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। तीसरा, सुखाधिपति बुध पंचम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनाता हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चों के जन्मने के बाद उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, सुखाधिपति बुध सप्तम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को बुध और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, सुखाधिपति बुध नवम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद या खेती का सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, सुखाधिपति बुध सुख स्थान के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो और उसके ऊपर स्वगृही गुरु की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, बुध उच्च का होकर भद्र योग नामक राजयोग बनाता है और यहाँ पे गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को बुध और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का जमीन जायदाद और मकान वाहन का सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, सुखाधिपति बुध सुख स्थान के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो और उसके ऊपर उच्च के शुक्र की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुध उच्च का होकर भद्र योग नामक राजयोग बनाता है और यहाँ पे शुक्र उच्च का होकर मालव योग नाम का राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। आठवां नियम, सुखाधिपति बुध प्रथम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर स्वगृही गुरु की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी बुध भद्र योग नामक राजयोग बनाता है और यहाँ पर गुरु हंस योग नामक राजयोग बनाता है और गुरु की शुभ 7वीं दृष्टि पड़ने से सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को बुध और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 9वां नियम,
सुखाधिपति बुध प्रथम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की नवम शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बुध और गुरु इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, सुखाधिपति बुध प्रथम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बुध और गुरु इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, सुखाधिपति बुध और भाग्याधिपति शनि ये दोनों ग्रहों की शुभ युति लग्न भाव में होती हो, प्रथम भाव में होती हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है, सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख वाहन सुख जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, सुखाधिपति बुध और भाग्याधिपति शनि की शुभ युति चतुर्थ भाव में होती हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है और बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा के अंदर मकान सुख वाहन सुख उत्तम कक्षा का प्राप्त होता है। 13वां नियम, सुखाधिपति बुध और भाग्याधिपति शनि की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख वाहन सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, सुखाधिपति बुध 11वें भाव के अंदर उच्च के सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य और बुध इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख वाहन सुख जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। 15वां नियम, सुखाधिपति बुध 12वें स्थान के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। वैसे ही सुखाधिपति बुध 12वें भाव के अंदर उच्च के चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर विदेश में जाकर मकान वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है तो सुनिए। सुखाधिपति बुध नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो और उसके साथ पाप ग्रह बैठा हो जैसे कि राहु केतु तो ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद मकान वाहन सुख प्राप्त करने में बहुत सारे विघ्न आते हैं। दूसरा, सुखाधिपति बुध 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर राहु के साथ युति करके बैठा हो और जड़त्व योग नाम का शुभ योग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान और वाहन सुख में विघ्न या देरी होती है। या फिर चौथे भाव के अंदर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण अंगारक योग श्रापित योग विष योग संघर्ष योग नाम के अशुभ योग बनते हो और चतुर्थाधिपति बुध 6वें 8वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद और मकान वाहन सुख में बहुत सारे विघ्न आते हैं। अगर मान लो हमें पता चल जाता है कि इसके मकान वाहन सुख में विघ्न है तो क्या उपाय करना चाहिए तो सुनिए। मकान वाहन प्रॉपर्टी ये सबका भगवान है कुबेर तो कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरा, वास्तु पुरुष मंत्र का भी अनुष्ठान आता है वो भी आप कर सकते हो, किसी विद्वान ब्राह्मण को मिलोगे तो वास्तु का मंत्र आपको बताएगा। तीसरा, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किसी पवित्र तीर्थ में जाकर यानी कि जैसे हरिद्वार प्रयाग त्र्यंबकेश्वर ऐसे कोई पवित्र तीर्थ में जाकर अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए नारायण नाग बलि की पूजा की जाए और उनके आशीर्वाद लिए जाए तो भी हमें मकान वाहन प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के सुख में बहुत मदद मिलती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना सब्सक्राइब करना। नमस्कार।